सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवाकांत पाठक आपके सम्मुख सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आपका स्वागत करता हूं और ऐसा करते हुए मैं अपने आप में आपकी उपस्थिति को महसूस कर पा रहा हूं। आज मैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू की तृतीय सोपान के कोर्स वैल्यू रिलेशनशिप की 43वें लेक्चर को लेके उपस्थित हूँ। इस लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 49 तक और 39-40 तक समस्त बिंदुओं की मानव संबंधों में जीने की समस्त बिंदुओं की चर्चा किया था, उसका लेक्चर नंबर 41 से समझ कर रहा हूँ, सारांश देख रहा हूँ कि क्या क्या चीजें हमने पढ़ा है और ये संबंधों में जीने के लिए किन किन चीजों को याद रखना जरूरी है। तो उसी कड़ी में हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार हम मानव संबंधों में जीते हुए आगे बढ़ सकते हैं और समाज में तृप्ति के भाव में जी सकते हैं। सोसाइटी और सिस्टम की चर्चा में हमने लेक्चर नंबर 41 और 42 में सोसाइटी के विषय में चर्चा किया है। चलते हैं आज की लेक्चर में 43वें लेक्चर में मानव संबंधों में जीते हुए प्रतिपूर्ति के रूप में सिस्टम की चर्चा करेंगे। और इन सिस्टम की जब चर्चा हम करते हैं तो समाज में संबंधों में न्याय कैसे स्थापित होगा और यह परिवार से लेकर विश्व परिवार तक अखंड मानवीय समाज की संकल्पना कैसे हो पाएगी। तो इनमें जो है जिन चीजों की चर्चा किया था हम लोगों ने कि संबंध एक मैं का दूसरे मैं के साथ संबंधों की चर्चा किया था, एक मैं का दूसरे मैं, एक मानव का दूसरे मानव के तक संबंधों का भाव क्या है उसकी चर्चा किया था और ये भाव की पहचान कैसे होगी। सही भाव जैसे कहा गया कि सुख और समृद्धि कैसे आएगी, ज्ञान, सही भाव और सही विचार से। तो सही भाव क्या है, फीलिंग्स क्या है। सो देयर आर 9 फीलिंग्स आर अवेलेबल और इस 9 फीलिंग के भाव 9 भावों को समझते हुए संबंधों में जीना और संबंधों का निर्माण करके तृप्ति के भाव में जीना ही नहीं, तृप्ति के भाव में जीना, सुख के भाव में जीना, उभय सुख के भाव में जीना कि एक मैं दूसरे मैं के साथ सुखी रहे और दूसरा मैं पहले मैं के साथ सुखी रहे। तो इन संबंधों में जो 9 भाव है उसमें विश्वास जिसको फाउंडेशन वैल्यू, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, श्रद्धा, गौरव, कृतज्ञता और प्रेम। प्रेम को कंप्लीट वैल्यू कहा जाता है और फीलिंग तभी शुरू होगी जब विश्वास का वातावरण होगा। संबंधों में न्याय, पहचान, निर्वहन, मूल्यांकन, किसका, कैसे संबंधों में जिएंगे, संबंधों की निर्वहन कैसे करेंगे और मानव संबंधों का मूल्यांकन कैसे करेंगे और ऐसा करते हुए वो वह सुख के रूप में तृप्ति के भाव में कैसे जी पाएंगे। जब ऐसा कर पाते हैं 9 भाव के साथ तब संबंधों में न्याय कर पाते हैं और ऐसा करते हुए जब हम इस ब्रह्मांड के समस्त मानव तक ये न्याय सुनिश्चित कर पाते हैं तो यह न्याय अपने परिवार से लेकर विश्व परिवार तक, जिसको अखंड समाज की कल्पना की गई है, अखंड समाज की निर्माण की दिशा में हम आगे बढ़ पाते हैं। देखिए जो सही भाव अपने अंदर है वो क्या करता है और फीलिंग्स फ्रॉम अगर दूसरों से जो भाव मिलता है उसका क्या मतलब होता है।
देखिए हम इस पूरी स्लाइड के लेफ्ट हैंड साइड में चले कि राइट फीलिंग विद इन, मेरे अंदर सही भाव क्या है उनको समझ लें, फिर दूसरे को समझते हैं। हमारे अंदर ज्ञान है, समझ है, किसकी समझ है? संबंधों में जीने की, कैसे हार्मोनी के साथ जीने में, स्वास्थ्य के रियलाइजेशन के साथ जीने में। और मैं इसको जानता हूं और इसके द्वारा निर्देशित हूं। और जब मैं ज्ञान को, संबंधों को, हार्मोनी के भाव को, नए भाव को, नौ भाव को, विश्वास से लेकर प्रेम तक इसको समझ रहा हूं, जान रहा हूं और जीने का प्रयास कर रहा हूं, और ये भाव मेरे पे निश्चित रूप से लगातार निरंतरता में, बिना किसी किंतु परंतु के, बिना कंडीशन के बना हुआ है। और मुझे सुविधाओं की संपन्नता का भी भाव है कि मेरे पास जो सुविधाएं हैं मेरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, वो हमारी जरूरतों से अधिक, इन सबका भाव है। तब मैं स्वतंत्रता की अवस्था में हूं, तब मैं स्वतंत्र हूं और चीजों को सही रूप में देख पाता हूं। और मैं दूसरी राइट हैंड साइड में इस स्लाइड को देखने चल रहा हूं। देख ले इस स्लाइड के राइट हैंड साइड में क्या है कि दूसरों से कौन सा भाव हमको परिचित होगा, मेरे क्या भाव है और दूसरे से मैं भाव हम कैसे लेंगे। क्या डिग्री यू डू नॉट हैव एनी डेफिनेट फीलिंग और इट्स फ्लक्चुएटिंग। दूसरों के प्रति भाव है निश्चित है, रुके गए हैं, एक अस्थायी भाव है कि मेरा भाव दूसरों के प्रति जो है बदलने लगे। If the other expresses the right feeling, अगर सामने वाला सही भाव प्रकट करता है तो प्रसन्नता का महसूस होता है, और जब वो गलत भाव प्रस्तुत करता है तो दुख का भाव होता है। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब कि हम को ज्ञान नहीं है। जब हमारा सुख और दुख दूसरे के भाव पे निर्भर है तब मैं बोलूंगी। मैं दूसरे के कहने से अगर दुखी हो जाता हूं तो इसका मतलब होता है कि अभी हम गुलामी की जंजीरों से जकड़ा पड़ा। देखे संबंधों में क्या है, व्यवहार मानव के साथ, फीलिंग भाव का विचार, ज्ञान का विचार। ज्ञान पे डिपेंडेंट मानव मानव संबंधों में व्यवहार, मानव मानव संबंधों में व्यवहार, बिहेवियर। और मानव संबंधों में ये व्यवहार कब सही होगा, जब सही भाव होगा और सही विचार होगा। नौ भाव नए विचार, नौ भावों के साथ की स्पष्टता के साथ समाधान के रास्ते पे जब हम चलते हैं तब हम कर पाते हैं। चलिए अब ऐसा करते हुए हम, अगर हमारे ये भाव सही नहीं है, ज्ञान नहीं है, सही भाव सही विचार नहीं है, तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है दैट कीप ऑन चेंजिंग, हर वक्त बदलता रहता है, और ये जो बदलता है व्यवहारों के रूप में बदलता है। और कभी मैं ऐसा करते हुए कंफर्टेबल फील करता हूं और कभी ऐसा करते हुए अनकंफर्टेबल फील होता हूं। मैं दूसरों से क्यों प्रभावित होता हूं? देखिए, जाने और समझे, संबंधों में सही भाव सही विचार और सही भाव और सही विचार से संबंधों में जीने, और ऐसा जीते हुए तृप्ति के भाव में आगे को बढ़ना। और जब ये तभी होता है तृप्ति के भाव में आगे बढ़ना, जब संबंधों को समझते हुए संबंधों का सही सही निर्माण करते हैं, और ऐसा करते हुए
संबंधों के सही निर्वहन से सुख की अनुभूति करते हैं। और जब ज्ञान है नहीं, धूर्तता में है, अपने फायदे के लिए है, बेवकूफ बनाने की परिस्थितियों में है, तब ऐसी बातें होती नहीं। संबंधों में ज्ञान, सही भाव और व्यवहार, अगर ज्ञान है, राइट अंडरस्टैंडिंग है, सही समझ है, मतलब माई अंडरस्टैंडिंग इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल एक्सेप्टेंस है, सही भाव है, तो मैं हार्मोनी इन द एक्टिविटी ऑफ सेल्फ, मेरे व्यवहार में हार्मोनी होगी और मेरे अंदर सुख का भाव होगा। और दूसरे मानव के साथ व्यवहार करते हुए उसके भाव का टेस्टिंग और इवैल्यूएशन करते हुए हम उन्हें सुख की प्राप्ति करेंगे। और जब संबंधों में न्याय नहीं होगा, स्पष्टता नहीं होगी, धूर्तता होगी, चालाकी होगी, बेमनसता होगी, विरोध का भाव होगा, तब दुख का कारण होगा। जो 9 भाव की चर्चा किया है उसमें विश्वास को स्थापित मूल्य कहते हैं, फाउंडेशन में मूल्य, प्राथमिक मूल्य कहते हैं। भाव नहीं डेवलप होगा, संबंध में नहीं रह पाएंगे अगर मुझे विश्वास नहीं है तो। इसका कारण यह है, क्यों ऐसा माना जाता है कि ट्रस्ट एक फाउंडेशन वैल्यू है संबंधों के लिए, संबंध के भाव को समझने के लिए। देखें, द फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस इज मिनिमम एक्सपेक्टेशन इन रिलेशनशिप। संबंधों में जो स्वीकार्यता का भाव है वह न्यूनतम है किसी भी परिस्थिति में, चाहे हम किसी को जानते हो चाहे किसी को न जानते हो। अगर संबंध विश्वास नहीं है, क्षमताएं लोगों के अलग हो सकती है, लेकिन दूसरे की नियति में संदेह करने फिर संबंध नहीं चल पाएंगे। दूसरा, लव को, प्रेम को कंप्लीट वैल्यू कहा जाता है। प्रेम है तो सारे भाव अपने आप आ जाते हैं। 9 भाव, जिन 9 भाव की बात मैं नहीं कर रहा हूं, स्लाइड देख ले। कंप्लीट वैल्यू तो सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, श्रद्धा, गौरव, कृतज्ञता और प्रेम, इन सारे भाव की चर्चा हम लोगों ने किया था कि वो अपने आप आ जाता है। और इस आधार पर हम लोग जो है पूरे सिलेबस में आगे बढ़ने की कोशिश किया कि रियलाइजेशन ऑफ कोएग्जिस्टेंस में इस 9 भाव को किस प्रकार निश्चितता के साथ, निरंतरता के साथ अपने अंदर रखा जाए, इसकी चर्चा की गई। और संबंधों में जीने के लिए कई तरह के जो है नियम बताए गए और उनकी चर्चा हमने की। जो नोबल 8 फोल्ड पाथ बताया गया लेक्चर नंबर 8 में, जिसकी चर्चा हम लोगों ने किया। अष्टांग योग नियम की चर्चा लेक्चर 9 में किया। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की चर्चा लेक्चर नंबर 10 में किया। नॉन एक्यूमुलेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, नॉलेज, सिंप्लिसिटी, फियरलेसनेस क्या है, कितनी सुविधाओं को किया जाए, स्नेह क्या है, ज्ञान क्या है, सिंप्लिसिटी क्या है, निडरता क्या है, इन सबको सही रूप से लेक्चर नंबर 11 में देखा गया। और ये फॉर्मेशन, ये हमारे, ये एक व्यक्ति के मूल्यांकन, परिवर्तन, परिमार्जन और उसके मैच्योरिटी की तरफ ले जाएगा, ज्ञान की वृद्धि में सहायक हुआ। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 9, लेक्चर नंबर 10 और लेक्चर नंबर 11। जो नोबल 8 फोल्ड पाथ था जिसकी चर्चा मैं ये कर रहा हूं, उसमें जो 8 रास्ते सुझाए गए थे, उसमें था राइट व्यू या राइट विजन, राइट रिजल्ट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिविंग, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन, मेडिटेशन। जो 8 पथ बताए गए थे नोबल 8 फोल्ड पाथ में, लेक्चर नंबर 8 में इन सब की चर्चा की कि कंप्लीट संबंधों में जीते हुए इन 8 रास्तों पे चल सकते हैं। यदि नहीं था, लेकिन ये एक नियम है, एक रास्ता है जिससे सुख और समृद्धि की निरंतरता को प्राप्त किया जा सकता है। इसी तरह से हम लोगों ने
यम नियम को देखा, अष्टांग योग, फिर धर्म अर्थ काम मोक्ष को देखा, फिर 11th में देखा नॉन एक्युमुलेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, अफेक्शन क्या है, नॉलेज क्या है, सिंप्लिसिटी क्या है, निडरता क्या है, इन चीजों को ध्यान से देखने की कोशिश की गई। सभ्यता और संस्कृति को हम लोगों ने 12 से 14 लेक्चर में किया। संस्कार का माइंडसेट हर एक व्यक्ति में हो, इसका भाव और विचार, सभ्य संस्कृति क्या है, इसका भाव और विचार, इन दोनों को मिला के लेक्चर नंबर 12 से 14 के बीच 12, 13 और 14 में देखा गया। इस एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग थॉट एज इंडिविजुअल बिहेवियर, जब हम किसी के साथ संबंधों में जीते हैं, किसी मानव के साथ, तो व्यवहार की फीलिंग क्या है, और जब हम सामाजिक लेवल पे करते हैं, कई परिवार के, गांव के, ब्लॉक के, जिले के, शहर के, देश के लेवल पे करते हैं, तो सामाजिक व्यवस्था में वो सिविलाइजेशन कहा जाता है। और हम लोगों ने देखा कि देयर इज अ डायनामिक रिलेशन बिटवीन संस्कार एंड कल्चर एज वेल एज बिहेवियर एंड सिविलाइजेशन। संस्कार और कल्चर के बीच एक संबंध है, और बिहेवियर और सिविलाइजेशन के बीच भी संबंध है। इन संबंधों को देखा, जाना और समझा। लेक्चर नंबर 12 से 14 तक देखिए। अब डायनामिक रिलेशन बिटवीन संस्कार, कल्चर, बिहेवियर और सिविलाइजेशन, एक इंडिविजुअल लेवल पे या कलेक्टिव लेवल पे किस तरह से संस्कारों का लेन देन हुआ। संस्कार इन्फ्लुएंस करता है कल्चर को, और कल्चर गाइड करता है संस्कार को। वैसे ही बिहेवियर इन्फ्लुएंस करता है सिविलाइजेशन को, सिविलाइजेशन गाइड करता है बिहेवियर को। जो एक साइक्लिक प्रोसेस है, इस साइक्लिक प्रोसेस की स्लाइड के माध्यम से लेक्चर नंबर 14 में देखने की कोशिश किया गया कि संस्कार और बिहेवियर क्या है। देखिए, इस पूरे संस्करण में, संबंधों में जीने की कड़ी में, हम लोगों ने हर चीजों को ध्यान से देखा और समझा, परखने की कोशिश किया कि मानव संबंधों में जीते हुए हम तृप्ति के भाव में कैसे रह सकते हैं। अब इसके बाद एक बार पुनः हम इवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट स्टेट ऑफ सोसाइटी, समाज की आज की स्थिति का मूल्यांकन करने चल रहे हैं। डिजायरेबल स्टेट क्या है, प्रेजेंट स्टेट काफी चर्चा किया है, एक बार देख लें कि डिजायरेबल रेजोल्यूशन ऑफ थॉट, समाधान का रास्ता, कैसे संबंधों में जी सके हार्मोनी के साथ और अस्तित्व को के रियलाइजेशन को जानते हुए, समझते हुए। आज क्या है, संबंधों की सही परख नहीं है, विरोध के भाव में है, और कभी सुखी के भाव में है, कभी दुख के भाव में है, कभी संबंधों में है, कभी अपोजिशन के भाव में है, कभी हार्मोनी में है, कभी डिसहार्मोनी में है, कभी कोएग्जिस्टेंस में है, कभी स्ट्रगल में है। जबकि हमको रहना क्या है, होना क्या चाहिए, समाधान का विचार हो, संबंध क्या है, संबंध का सही परिभाषा मालूम हो, संबंध होता कैसे है, निर्माण कैसे किया जाता है, हार्मोनी क्या है, कोएग्जिस्टेंस का रियलाइजेशन क्या है, इनको जानना जरूरी है। फिर मानव संस्कार क्या है, जानवर से मानव बने, जीव अवस्था से मानव अवस्था की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन में जो शिक्षा संस्कार है, मानव संस्कार है, उसको समझना है। आज हमारी स्थिति कभी मानव बन जाते हैं, कभी जानवर बन जाते हैं, दानव बन जाते हैं। नेक्स्ट संस्कार में हम दे रहे हैं। पर्सपेक्टिव ऑफ रिलेशनशिप क्या है, हार्मोनी एंड कोएग्जिस्टेंस, कभी हार्मोनी में है, कभी नहीं है, कोएग्जिस्टेंस को कभी समझते हैं, कभी नहीं है, मिक्सिंग में है। लिविंग विथ ट्रूथ, लव एंड कंपैशन, सत्य, प्रेम और कंपैशन के साथ रहना, ये तो जरूरी है, लेकिन हम सुविधाओं के अनुसार बोलते हैं, इसकी स्पष्टता नहीं है, इसका सही ज्ञान नहीं है, और हम अपने आधार पर इसकी व्याख्या करते हैं। हर व्यक्ति अलग अलग करता है, जिससे लोगों को संबंध में जीते हुए विरोध का भाव नहीं हुआ है। अब जब तक व्यक्ति के विरोध के अंदर विरोध का भाव भरा हुआ है, तो इन परिस्थितियों में वह जो है ठीक से काम नहीं कर पाएगा, नहीं जी पाएगा। यह समझने वाली बात है, और ऐसा करते हुए वह दुख की स्थिति में कभी रहेगा और कभी सुख की स्थिति में रहेगा।
इस यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू की तृतीय सोपान के कोर्स में हम लोगों ने यहाँ समाज लेक्चर नंबर 41 से शुरू किया था, आज लेक्चर नंबर 43 में है। और हमने सोसाइटी की चर्चा की 41 और 42 में, 43 में सिस्टम की चर्चा कर रहे थे हम। इन सिस्टमों के विभिन्न लेक्चरों में कब कैसे रास्ते दिखाए गए, सिस्टम है क्या, उसका नियम क्या है, और हमारी जो फंडामेंटल चाहना है उस चाहना के आधार पर इसमें जी कैसे सकते हैं, इन चीजों पे व्यापकता में चर्चा किया। आशा है उन चीजों को समझने का प्रयास किया गया होगा। आज के लेक्चर में हम इतना ही आपसे मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, अंतिम लेक्चर के साथ हम आपके साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।